नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। बिहार में एनडीए जीत का प्रचंड बहुमत पार कर चुकी है और अब जैसे जैसे ईवीएम खुलना शुरू हुआ है और नतीजे बदलते जा रहे हैं और चौंकाते जा रहे हैं, और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1000 से ज्यादा वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। सोचिए, जो तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, वो अब अपनी सीट पर ही हारते नजर आ रहे हैं। हालांकि आंकड़े ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव काफी पीछे हो गए हैं। और इस सीट पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मेहनत की थी, उन्हें लग रहा था कि बैठे बिठाए सीट हासिल हो जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक, तेजस्वी यादव का महागठबंधन ही पीछे नहीं रह गया है, वो तो खुद अपनी सीट से पीछे हो गए हैं। बिल्कुल, और कई हजार वोट से फिलहाल पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव, ये फिलहाल कहा जा रहा है। और क्या इसकी बड़ी वजह तेज प्रताप यादव हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के खिलाफ आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा था महुआ में, ठीक वैसे ही तेजस्वी यादव के खिलाफ भी तेज प्रताप ने उम्मीदवार उतारा था। और पता है आपको, एक तरफ तेजस्वी यादव जी ने विपक्ष या फिर जो भी है मतलब उनके खिलाफ वाले नेता नो वी फेल का तमगा जो उन्हें देते हैं, उसके बाद तेज प्रताप यादव ने शायद डबल एमए कैंडिडेट का नाम मुझे याद नहीं है, डबल एमए वो कैंडिडेट हैं और प्रोफेसर हैं शायद, उन्हें वहां उस सीट से टिकट दिया। तो एक ये भी उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि पढ़े लिखे उम्मीदवार को अगर आप जिताएंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, जिस सीट से राघोपुर सीट से जो लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, ये सीट बड़ी रोचक रही है। यादवों का गढ़ है, यादव डोमिनेटिंग सीट है, लगभग 35 से 40% यादव हैं। यादव वोट ही यहाँ पर हार जीत तय करते हैं। थोड़ा सा मतलब यादव, मुस्लिम बहुत ज्यादा नहीं है, 3 से 5% मुस्लिम है, थोड़ा सा ईबीसी, थोड़ा सा ओबीसी जो नॉन पासवान है, और थोड़ा सा मुस्लिम, ये मिलकर आरजेडी की जीत का जो एक मिश्रण है वो तैयार करते हैं। वहीं एनडीए की अगर बात करें तो वहां स्वर्ण वोट है और थोड़ा सा पासवान वोट है, वो एनडीए के फेवर में जाता है। लेकिन 2013 में राबड़ी देवी भी इस सीट से हार चुकी हैं। ये गढ़ रहा है लालू परिवार का, ये गढ़ रहा है लालू यादव का, लेकिन उसके बावजूद भी यहां से एक बार हार का स्वाद राबड़ी देवी को चखना पड़ा था। फरवरी में अगर बात करें, फरवरी 2005 में राबड़ी देवी यहां से जीती थी। अक्टूबर 2005 में फिर से राबड़ी देवी यहां से जीतती हैं और 2010 सतीश कुमार जेडीयू के राबड़ी देवी को हरा देते हैं। थोड़े मोड़े वोट से नहीं हराते हैं, 13,000 वोटों के अंतर से हराते हैं। नीतीश कुमार की लहर में ये एकमात्र हार थी जो लालू परिवार को देखने को मिली थी। तो ये पहली बात तो आपको ये दिखाता है कि यादव अगर चाहें तो लालू परिवार को भी हरा सकते हैं, क्योंकि राबड़ी देवी को वहां यादवों ने हरा है। 2020 की बात करें तो तेजस्वी यादव ने आरजेडी के सतीश कुमार को, माफ कीजिएगा बीजेपी के सतीश कुमार को 38,174 वोटों से हराया था। तेजस्वी यादव को यहाँ 97,000 वोट मिले थे। 2025 में पहले फेज में यहाँ वोटिंग हुआ और तेजस्वी यादव तो पूरा आश्वस्त हैं कि यहाँ उन्हें पूरी तरीके से जीत मिल जाएगी। बात इस सीट की और करें तो 1995 में लालू यादव ने यहां से जीतकर इस सीट को परिवार का गढ़ बनाया। उसके बाद राबड़ी देवी ने भी 3 बार 2000 का उपचुनाव भी जिसमें शामिल है और 2005 की 2 जीत हैं। 2010 को छोड़कर लगभग 3 बार यहां से राबड़ी देवी रही, और 2010 को अगर छोड़ दें तो यहाँ इस सीट पर आरजेडी का कब्जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने इस सीट का पूरा इतिहास बताया और आरजेडी ने कैसे इस सीट पर अपना वर्चस्व जमाया था, लालू यादव ने कैसे इसको गढ़ बनाया था, लेकिन अब इस गढ़ में कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए सेंध लगाती हुई नजर आ रही है और तेजस्वी यादव का जो किला था उसको ढहाती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी झटके वाली खबर है। कहाँ वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार देख रहे थे विपक्ष का, लेकिन यादव जब अपनी सीट इन्हें बचा पा रहे हैं तो महागठबंधन की स्थिति तो उनके लिए और ज्यादा बुरी खबर सामने आ गई है। और आपको एक और बड़ी खबर, ऐतिहासिक जीत की और एनडीए बढ़ गया है 180 191 सीटों पर 191 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे है और महज 48 सीटों पर आरजेडी प्लस कांग्रेस का
ये जो कॉकटेल था राहुल गांधी प्लस तेजस्वी यादव का, ये महज 48 सीटों पर, मतलब यकीन करना मुश्किल है, संभव नहीं है, असंभव सी बात है, क्योंकि 75 सीटें तो 2024 के चुनाव में आरजेडी ने अकेले जीती थी, गठबंधन के साथ मिलकर 110 सीटें जीती थी, 37% का वोट बैंक, 37% वोट लिए थे। अब देखिएगा, अब चिल्लम चिल्ली होगी वोट चोरी की, अब चिल्लम चिल्ली होगी कि 71 लाख वोट जो SIR में काटे गए, वो ये बात पहले भी कह रहे थे इस बात को, तो कि ये आरजेडी के वोट काटे गए हैं। तो यहां पहला सवाल तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो बोगस वोटर थे 71 लाख, क्या आरजेडी इनका इस्तेमाल अपनी जीत के लिए किया करती थी? क्या आरजेडी फर्जी वोट या फिर महागठबंधन फर्जी वोटों के सहारे जीता करता था? लेकिन तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि 2015 में तेजस्वी यादव में एक स्पार्क दिखाई दिया था, बिहार को लगा था कि एक बिहार का बेटा आया है और वो बिहार को बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी पिता वाली हार्डलाइन पर चले गए। मुस्लिमों का साथ उन्हें भी चाहिए, यादव का साथ उन्हें भी चाहिए, और जिस तरीके से चुनाव प्रचार में, इस तरीके से उन्होंने जिस अंदाज में, धमकी भरे अंदाज में जो प्रचार किया, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान आरजेडी को देकर चला गया। राहुल गांधी की स्वीकार्यता देश में नहीं है। 3 लोकसभा चुनाव आपने देखे, महाराष्ट्र का चुनाव देखा, हरियाणा का चुनाव देखा आपने, बाकी और तमाम विधानसभाओं में चुनाव देखे, यहां भी राहुल गांधी 15 दिन आते हैं। अब राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं है, बिहार में जाकर बिहार के चुनाव से पहले वो हरियाणा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हाइड्रोजन बम उसे बताते हैं। ये हाइड्रोजन बम महागठबंधन के खेमे में फट गया है, और इसका जिम्मेदार मुझे नहीं लगता कि जितना ज्यादा तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव से ज्यादा राहुल गांधी हैं, और उससे भी ज्यादा वीआईपी वाले मुकेश सहनी हैं, क्योंकि 4-5 दिन पहले उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक पत्रकारों को धमकी देते हुए कह रहे थे अगर कार्यकर्ताओं को एक बार इशारा कर दिया तो ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ कर देंगे। तो जनता क्या इस बात को नहीं समझती है कि भैया चुनाव जीतने से पहले अगर तुम्हारे ये तेवर हैं तो चुनाव जीतने के बाद तो जो बीजेपी कह रही थी कि एक बार फिर से जंगल राज वापस बिहार में लौट जाएगा, और जिस तरीके से तेजाबों में नहला दिया जाता था बिहार में, वो बिहारी है, वो दौर एक बार फिर से लौट जाएगा। शादी है लालू परिवार में तो शोरूम से गाड़ियां उठा ली गई, कुछ भी कर लिया गया। मृत्युंजय शर्मा की किताब है द ब्रोकन प्रोमिसेस, उसमें बहुत विस्तार से इस परिवार के बारे में 90 से 2005 के बीच लालू यादव और उसके बाद राबड़ी देवी, लालू यादव 97 में शायद चारा घोटाले में जेल गए, तब से राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री रही। वो 15 साल का दौर आज भी लोग नहीं भूले हैं, और जिन लोगों ने वो दौर नहीं भी देखा है। से खड़े होकर तेजस्वी यादव ने क्लियर लोगों से कहा था कि वो दौर भूल जाइए, आज हम नया बिहार बनाएंगे, और वो मुख्यमंत्री सच में बनना चाहते थे, उस लगन से नया दौर बनाएंगे तो आपका प्रचार धमकी भरा नहीं हो सकता ना। अगर नया बिहार बनाएंगे तो नए तरीके से बात करिए। आप पिता वाली हार्डलाइन पर चलकर चाहते हैं कि नया बिहार बनाएंगे तो बिहार की जनता, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए, तो महागठबंधन के झांसे में जो वादे किए गए थे, जनता नहीं आई है, एनडीए पर फिर से भरोसा कर लिया है, लेकिन इस बार जो भरोसा किया है वो वाकई में 2 गुनी जीत एनडीए को दिलवा रहा है। यहां पर बीजेपी और जेडीयू ने कमाल कर दिया है, 180 का जादुई आंकड़ा, मतलब बहुमत, प्रचंड बहुमत का आंकड़ा भी पार कर दिया है। तो ये क्लियर है लगभग कि सरकार एनडीए की ही बनती बिहार में नजर आ रही है। जल्द ये जो ईवीएम के रुझान और जितने भी रुझान आ रहे हैं वो रिजल्ट में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे, और क्लियर है कि अब एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से बिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।